22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया था। 9 आतंकी ठिकानों पर सेना ने मिसाइल स्ट्राइक की थी, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। इनमें से 5 आतंकियों की लिस्ट शनिवार को जारी की गई, जिसमें अबू जिंदाल और हाफिज मोहम्मद जमीन का भी नाम है। ये पांचों आतंकी एक साथ या अलग अलग मारे गए हैं। इसकी जानकारी फिलहाल सामने तो नहीं आई है, लेकिन इनका मारा जाना भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई देखते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने पीओके में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस ऑपरेशन में मुदीर के बहावलपुर, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सहजाल और महमूना में चल रहे आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकियों को मार गिराया। सेना के स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी मारे गए। इनमें मुदस्सर खादियान, खालिद, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। चलिए अब आपको मारे गए एक एक आतंकियों की पूरी कुंडली बताते हैं। पहला नाम है अबू जिंदाल। लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी मुदीरके से मरकज तैयबा का प्रभारी था। ऑपरेशन की रात वो वहीं मौजूद था। पाकिस्तान से जो खुफिया जानकारी आई है, उसके मुताबिक जिंदाल के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इसका नेतृत्व आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया था। पाक सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज समारोह में शामिल हुए। दूसरा नाम है हाफिज मोहम्मद जमील का। जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित जमील मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन जमील बहावलपुर में था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर का। जैश-ए-मोहम्मद के इस आतंकवादी को उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ये मसूद अजहर का साला था। जैश के मदरसे में अजहर हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। अजहर जम्मू के कई आतंकी हमलों में शामिल था। चौथा नाम है अबू अक्शा का। लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई का काम करता था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन वो अपने घर में सो रहा था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था। भारत की एयर स्ट्राइक में मोहम्मद हसन खान भी मारा गया। जैश का यह आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा था। हसन खान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने पीओके में जो एयर स्ट्राइक की थी, उसमें मारे गए आतंकियों का सीधा कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से था, जो अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देते थे। यह रिपोर्ट IBC 24। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने पीओके में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस ऑपरेशन में मुदीर के बहावलपुर, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सहजाल और महमूना में चल रहे आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकियों को मार गिराया। सेना के स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी मारे गए। इनमें मुदस्सर खादियान, खालिद, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। चलिए अब आपको मारे गए एक एक आतंकियों की पूरी कुंडली बताते हैं। पहला नाम है अबू जिंदाल।
लश्कर तैयबा का ये आतंकी मुदीरके से मरकज तैयबा का प्रभारी था। ऑपरेशन की रात वो वहीं मौजूद था। पाकिस्तान से जो खुफिया जानकारी आई है उसके मुताबिक जिंदाल के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इसका नेतृत्व आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया था। पाक सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज समारोह में शामिल हुए। दूसरा नाम है हाफिज मोहम्मद जमील का। जैश ए मोहम्मद से संबंधित जमील मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन जमील बहावलपुर में था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश ए मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर का। जैश ए मोहम्मद के इस आतंकवादी को उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ये मसूद अजहर का साला था। जैश के मदरसे में अजहर हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। अजहर जम्मू के कई आतंकी हमलों में शामिल था। चौथा नाम है अबू अक्शा का। लश्कर तैयबा का ये आतंकी अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई का काम करता था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन वो अपने घर में सो रहा था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था। भारत की एयर स्ट्राइक में मोहम्मद हसन खान भी मारा गया। जैश का यह आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा था। हसन खान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने POK में जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें मारे गए आतंकियों का सीधा कनेक्शन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से था, जो अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने POK में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस ऑपरेशन में मुदीरके, बहावलपुर, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सैजाल और महमूना में चल रहे आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कई आतंकियों को मार गिराया। सेना के स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी मारे गए। इनमें मुदस्सर खादियान, खालिद, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। चलिए अब आपको मारे गए एक एक आतंकियों की पूरी कुंडली बताते हैं। पहला नाम है अबू जिंदाल। लश्कर तैयबा का ये आतंकी मुदीरके से मरकज तैयबा का प्रभारी था। ऑपरेशन की रात वो वहीं मौजूद था। पाकिस्तान से जो खुफिया जानकारी आई है उसके मुताबिक जिंदाल के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इसका नेतृत्व आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया था। पाक सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज समारोह में शामिल हुए। दूसरा नाम है हाफिज मोहम्मद जमील का। जैश ए मोहम्मद से संबंधित जमील मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन जमील बहावलपुर में था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश ए मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर का। जैश ए मोहम्मद के इस आतंकवादी को उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता है। ये मसूद अजहर का साला था। जैश के मदरसे में अजहर हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। अजहर जम्मू के कई आतंकी हमलों में शामिल था। चौथा नाम है अबू अक्शा का। लश्कर तैयबा का ये आतंकी अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई का काम करता था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन वो अपने घर में सो रहा था। खालिद पर जम्मू में आतंक फैलाने का आरोप था। भारत की एयर स्ट्राइक में मोहम्मद हसन खान भी मारा गया। जैश का ये आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान का बेटा था। हसन खान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने POK में जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें मारे गए आतंकियों का सीधा कनेक्शन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से था, जो अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।